हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और आज की वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। एक्चुअली ये अपडेट आपके डाउट्स को लेकर कि जब से आपका बीएससी एंड बीएससी ग्रेड आया है, आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं कि आप शायद इसको आपको खुद से कहीं ना ढूंढ पा रहे हो। तो आप कमेंट बॉक्स में इतने सारे क्वेश्चन टाइप कर दियो कि मुझे आंसर देने में बहुत टाइम लग जा रहा है। तो आपके सभी डाउट्स को मैं आज इस एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और जहाँ तक कि हो सके इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपका डाउट्स क्लियर करता हूँ। आपका जो पहला क्वेश्चन आया मेरे लिए वो ये है कि अगर हम फेल्ड हैं और उसमें एलिजिबल बैक लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं इसका आपका आंसर एकदम सिंपल देने वाला हूँ कि अगर एलिजिबल बैक लिखा है तो समझिए कि अभी आप फेल हुए नहीं हो यार। अभी आपके पास एक मौका है खुद को प्रूफ करने का। अभी भी आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप बीएससी सेकेंड या बीए सेकेंड ईयर को अभी भी क्लियर कर सकते हो। हाँ गाइस, अगर आप बैक लगा है आपका तो बैक तभी लगता है जब किसी आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो। ठीक है, अगर आप किसी एक में फेल होते तो आपको एक मौका मिलता है आपको दोबारा एग्जाम देने का। तो आपको वो मौका मिलेगा दोबारा एग्जाम देने का। दोबारा एग्जाम दे के अपना बैक एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी दोस्त में फेल हो गए तो ऑलमोस्ट आपका नीट एंड क्लीन रिजल्ट में फेल लिखा होगा। ठीक है, वहाँ पे बैक एलिजिबल बैक नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, आपका नीट एंड फेल है लेकिन आप किसी एक में फेल हो तो आपका बैक एग्जाम देकर उसको क्लियर कर सकते हो। और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए अगर बिल्कुल ना हिचकिचाएं, अगर बैक लगा है तो आप उसकी तैयारी करें और उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है बैक जिनका लगा है उनके लिए कि उनका एग्ज़ाम हो सकता है कि अगले महीने तक ही पड़ जाए। ठीक है, अगले महीने हो सकता है कि उनके एग्जाम्स करा लिए जाएँ। काशी भी के पास बहुत सारे काम है और वो सभी चीज़ों को हैंडल कर रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि बैक का जो आपका नोटिस है वो इसी महीने में आ सकता है। तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट किए जिस सब्जेक्ट का बैक लगा है उस पर अभी से पढ़ाई स्टार्ट करिए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए। ठीक है, और मैं भी आप बैक क्लियर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि बैक से ना वो क्लियर करने के लिए एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा क्योंकि उसके एग्ज़ाम जनवरी फरवरी मार्च में तो नहीं होंगे, जहाँ तक कि दिसंबर में ही होने के चांसेज हैं। ठीक है, जैसे कोई नोटिस आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी चिंता ना करें। तो पहला क्वेश्चन था आपका ये था जो कि मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी क्वेश्चन ये है कि हमारा नंबर कम मिला है, हमें ये चीज़ होना चाहिए था, वो चीज़ होना चाहिए था। तो उसका एक बेसिक सा आपको मैं आंसर दे रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आप आरटीआई लगा दो। ठीक है, आपको एक आरटीआई लगाना होगा, 10 रुपये का एक पोस्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, उसमें आपको लिखना होगा कि हमें जो भी है मेरी कॉपी को आप सेंड कीजिए। तो 2 तरीके से कॉपी आती है, एक तो आपकी मेल पे आती है, दूसरा आपका क्या कहते हैं बाई पोस्ट आएगा। ठीक है, तो वो एक 10 रुपये का बोली सादा पोस्ट आप मतलब मांग सकते हैं उनसे, चाहे तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख कर दाखिल करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। बट आप डायरेक्टली क्या करिए, मोबाइल पर 200 रुपये आपको लगता है पर कॉपी, आप आरटीआई लगा दें। ठीक है, आरटीआई से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो नंबरिंग हुई है वो कैसी हुई है। ठीक है, अगर जोड़ने में कुछ गलती हुई होगी तो नॉर्मल सी बात है, वो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर कॉपी चेक करने में गलती होगी तो अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट कीजिए, अपनी कॉपी उनके सामने ले जाइए, उनको दिखाइए कि सर हमने ये चीज़ लिखा था। ठीक है, तो वो जब चेक करेंगे, अगर अगर उनको सॉल्यूशन मिलता है तो उनको लगता है अगर नंबर बढ़ना चाहिए था तो आपको बताएंगे वो। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी को चैलेंज कर सकते हैं। कॉपी को चैलेंज कीजिएगा तो क्या होगी, कॉपी रीचेक होती, कुछ उसके पैसे देने पड़ेंगे आपको। कितने दिनों का भाई आइडिया नहीं है लेकिन मैं बता दूंगा। ठीक है, रीचेक होगा, अगर कॉपी का सही में नंबर बढ़ता है तो आपके जो पैसे हैं वो भी वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपको जो कि मैंने क्लियर कर दिया। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि जो बंदे टैबलेट के लिए, मतलब टैबलेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने भी हाल में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, ये फॉर्म उनके लिए तो फिलहाल नहीं था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एडमिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा डाटा जो मिल रहा है अभी तो कॉलेजों से यूनिवर्सिटी से, वो फर्स्ट ईयर का डाटा अपलोड नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम सेकंड या थर्ड ईयर का डाटा अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और हो सकता है कहीं कहीं फर्स्ट ईयर का किया गया, जहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो गया होगा वहीं पे फर्स्ट ईयर का डाटा अपलोड किया होगा, जहाँ पे एडमिशन कंप्लीट नहीं है वहाँ पे फर्स्ट ईयर का डाटा अपलोड नहीं किया गया है फिलहाल में। ठीक है, और इसके लास्ट फिलहाल आज ही तक था, उसे कॉल करना तो कॉलेज को करना था, कॉलेज सारे फॉर्म और सब कुछ हैंडल कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो तीसरा क्वेश्चन यही था आपका। चौथा क्वेश्चन जो आप लोग का है कि भाई अब जो साइट है वहाँ पे आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अब तक का कि साइट्स पे रिजल्ट शो क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो रिजल्ट की समस्या आ रही है और जो लॉगिन करने में समस्या है कि कई लोग का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि लॉगिन तो कर रहे हैं, अपना आईडी करते हैं, दूसरे का आईडी खुल जाता है। ठीक है, और संभाल की बात तो ये थी कि आज पूरे दिन भर सर्वर गिरा होता, साइट पूरी तरह से क्रैश थी। ओके गाइस, तो एक्चुअली सब हो क्यों रहा है देखिए। एक का क्या हुआ, जब सेकंड ईयर का रिजल्ट जारी किया गया तो बीएससी में इतने ज़्यादा बच्चे हैं ना कि जब साइट ओपन होना होगा साइट क्रैश कर गया है पूरी तरीके से। ठीक है, साइट पे इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होने की वजह से साइट क्रैश हो गया है
और जहाँ तक कि वो साइट उसको रीमेक किया जा रहा है, ठीक है, उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, उसको दोबारा कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपके जो रिजल्ट्स है वो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। जो लोग रात में चेक किए होंगे या मॉर्निंग के 6-7 बजे तक चेक किए होंगे उनका रिजल्ट खुला होगा, अदरवाइज बाकी सबका रिजल्ट नहीं खुल पा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी खुद चेक किया, मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा है, मेरे नो रिकॉर्ड डिस्प्ले आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आपके रिजल्ट जारी हो चुके हैं, चाहे बीएससी सेकेंड ईयर चाहे बीए सेकेंड ईयर, सबके रिजल्ट जारी हो चुके हैं, ठीक है। इस अब मतलब कि रिजल्ट जारी नहीं हुए, ठीक है, रिजल्ट जारी हो चुके हैं। हो सकता है कल या परसों तक में वो अपडेट क्लियर हो जाए और वहाँ पे आपका रिजल्ट शो होने लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे शो होगा इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हो सके तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है गाइस। तो इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए।